बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई पूर्णतः सामाजिक रही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये कोट भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी है जो आपके उन्नति प्रगति के मार्ग को खोलती है। हमारा रास्ता उसी तरफ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि संघ इसलिए बन रहा है कि देश में कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो सबको छोटी छोटी नदी नाले कूड़े करकट सबको अपने अंदर समाहित करे, छोटी नदियां छोटे छोटे धारों को अपने अंदर समाहित करे। आज सिर्फ इस मूवमेंट के अंदर यही हो रहा है कि अगर मैं कोई संगठन खड़ा करता हूं तो जो मेरे लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन अगर कोई अम्बेडकरवाद के लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ ऐसा खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल को अभिषेक की आलोचना कर सकता है, व्यक्तिगत कल को रोशनर भाई की आलोचना कर सकता है, भाई प्रताप सिंह जी की आलोचना कोई कर सकता है, लेकिन अगर वो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा है, वो पूर्णतः जय भीम बोलता है, वो दिन रात अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है मूवमेंट के लिए, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो हमारा पीछे से कितना भी विरोध करे। अम्बेडकरवाद की परिभाषा है जो शायद आज तक किसी को नहीं पता है। देश में एक ऐसा एक और संघ काम करता है जिसके लिए आइडियोलॉजी मस्ट है। यहां आइडियोलॉजी मस्ट नहीं है। जब तक हम लोग व्यक्तिवाद को मस्ट रखेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने संघ के अंदर एक और वो डाली है कि हम लोग हर 3-4 साल के अंदर संगठनात्मक चुनाव के साथ हम लोग उसमें परिवर्तन करने का काम करेंगे। कोई पूर्णतः उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है और हमारा लोकतंत्र पे असली कॉपीराइट है, तो हम उस लोकतंत्र को पूर्णतः स्टैब्लिश करेंगे। संघ के अंदर भी किसी एक को बिल्कुल ज्यादा आगे और किसी एक को बिल्कुल पीछे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले से ही तमाम संगठन है, संघ है, बावजूद इसके पार्टियां भी हैं, आप अलग से एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि मैं अलग से कोई संगठन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको एक रूप दे रहा हूँ जो अभिषेक जी इस आंदोलन को चला रहा था। मैंने आपको कहा कि हम लोग आज तक इस आइडियोलॉजी के अंदर नहीं हुआ कि कोई ऐसा समुंदर हो जो सबको अपने अंदर समाहित करे। मैंने पहले ही बताया कि जो जिस पार्टी से जिस संगठन से उसी के लिए सपोर्ट करता, उसी के लिए काम करता। लेकिन अब हम लोग ऐसे विचार की ओर बढ़ रहे हैं कि इस देश में समतामूलक समाज बनाने की जो लड़ाई है उसको और मजबूत करना है। अभिषेक जी, हमारे समाज में चंद्रशेखर है, आकाश है, जयप्रकाश है, क्या वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे जो आपको आना पड़ा है आगे? क्या वो नहीं, मैंने कब मना किया कि काम नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तक तो नहीं कहा बिल्कुल कि काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, सब लोगों का अपना अपना एक विचार है, सब लोग अपने अपने विचार के लिए काम कर रहे हैं। मैं सबको एकजुट करने के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अपना ये विचार है। सब लोग अलग अलग क्यों बह रहे हैं? हम लोग एक धारा में लाना चाहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रयास किया, लेकिन जब लगा कि अब व्यक्तिगत रूप को एक सामूहिक दिशा देनी चाहिए तो उसको सामूहिक दिशा देके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग से नहीं चल रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं पूर्णतः सामाजिक रूप से इस आंदोलन को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सामाजिक संगठन चलाएंगे, लेकिन बाद में जिन्होंने पहले कहा था ये सवाल आप उनसे करिए, मेरे से मत करिए। मैंने कहा जो सवाल जो काम जिन्होंने पहले किया आप उनसे करिए, ये बात हमसे मत करिए। क्या कोई पार्टी बनाओगे आप? मैंने अभी तक तो नहीं कहा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा क्या मैंने? अभी तक किया ही नहीं, अभी तक मैंने किया नहीं। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने कह रहा हूं कि अभिषेक कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं करेगा। जो सवाल आपने अभी किया उस सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा है। आपने कहा देश में ऐसी बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अपना एक संघ चल रहा है, तो वो संघ पूर्णतः सामाजिक नहीं है, उसका राजनीति से तार जुड़ा है, तो वो उसी राजनीति के लिए पार्टी के लिए करेगा। हम तो सबका नाम ले रहे हैं। हम लोग इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं, किसी पर्सनल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ना ही वहाँ के राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस है उनका एक भी टिप्पणी नहीं आया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं आपको ये बता दूं कि दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ हमारी बहू बेटियों का जो सुरक्षा है उस पर संदेह है। जब आज जान बचाने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहें? और आज आप देख सकते हैं यही दिल्ली पुलिस है, अभी आप मीडिया कर्मी अंदर आ रहे थे तो आपके साथ बदतमीज़ी हो रही है। इसलिए बदतमीज़ी हो रही है क्योंकि सबको पता है कि देश में आवाम जो अगर ये दुर्दशा देख ले तो उनको पता चल जाए कि हमें जो सुरक्षा करने वाले कर्मी रेप करने वाले बन जाए और यौन शोषण करने वाले बन जाए तो देश में कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा सरकार पे सवाल है। और साथ ही साथ यहाँ के गृह मंत्री ने भी एक भी टिप्पणियाँ नहीं की है। पुलिस पर भी आरोप लग रहा है क्या? पुलिस पर आरोप लगेगा, जब पुलिस ने ही यौन उत्पीड़न कर रखा है तो पुलिस पर ही आरोप लगेगा ना। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है और साथ ही साथ उनकी बचाव कर रही है देवेंद्र फडणवीस। एक सांसद का नाम भी आ रहा है, देखिए उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी भाजपा सरकार, कहा गया ना, ये कहते हैं ना हमारे जो बेटी पटाओ और बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो उनका हाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, तो उनका नारा जो है उनके नेता पूरी उनकी
आकलन करते हैं, उनके साथ पीछे चलते हैं। इनके ही पार्टी में आप कुलदीप सेंगर जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, तो आप इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, ये चल क्या रहा है देश में? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, वो गंभीर आरोप लगा रहा है, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं कि हमारा रेप किया जा रहा है लगातार, हमारा उत्पीड़न किया देखिए जा रहा है। देश की दुर्दशा ऐसी है कि देश की हालात आज के वक्त में चरमरा रुकी है। देश की हालात ऐसी है कि जब आईपीएस अधिकारी, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है, आज आप देख लो ना कि जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जब उन कोर्ट के अंदर जूते चले जाते हैं, तो ये लोकतंत्र पे हत्या है, लोकतंत्र पे जूता चल रहा है। और इनका कोई भी टिप्पणी नहीं आएगा, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, ये देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। आप मीडिया वाले जो अगर उनसे सवाल कर देंगे तो आपको एक टैंकर में बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोग को पता चले कि देश के हालात और देश की दुर्दशा कैसी है। इन मामलों को जो जोड़ा ये भी जा रहा है, जो सांसद है या पुलिस वाला है, उनका जो है रख रखाव या उनका जो बैकग्राउंड, उनका बचाव में आरएसएस खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आरएसएस, तो मैं कह रहा हूँ ना, जो सीजीआई को जूता चलाया था, उनके बचाव में नहीं, उनके बेल गारंटेड बन के गए थे। तो ये तो इनकी परंपरा है कि जो रेप करने वाले लोग हैं, उनके बचाव में भाजपा सरकार आती है, साथ ही साथ पुलिस भी आती है, और पुलिस वाला खुद, जो पुलिसकर्मी है, वो खुद एक रेपिस्ट है। तो ये तो सीधा एक राज्य सरकार पे धब्बा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के प्रति या बहन जो बेटियों के प्रति वो तो ईमानदारी से काम करता है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, हाल फिलहाल में केरल में एक व्यक्ति ने अपनी सुसाइड कर ली, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मतलब उस व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न होता था, उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, तो उसने अपनी सुसाइड कर ली। तो आरएसएस की विचारधारा कैसी है ये सबको पता है। ये बेटी ऐसी बचाएगी बीजेपी? मैं क्या कह रहा हूँ, बेटी ये बचाएगी नहीं, ये रेपिस्ट बचाएगी। ये रेपिस्ट बचाने वाली पार्टी है। आज उन्हीं के लोग जो हैं रेपिस्ट को उनके क्या कहते हैं, उनके बेल के लिए दौड़ते हैं, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। सीजीआई को जूते मारने वाले जो हैं व्यक्ति, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये देश की दुर्दशा है। तो क्या लगता है पीड़िता को न्याय मिलेगा? बिल्कुल। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी का निर्देश है कि पूरे देश में हमारी बहन के लिए लोग आवाज़ उठाएं। आज वो किसी की बेटी होगी, किसी की बच्ची होगी, कल को हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं तो ये कहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी अपनी बहन के, हमारी बहन है, इसके लिए आवाज़ उठाइए। आप मुझे एक बात बताइए, जब पुलिस ही, देखो इस पे क्या लिखा है, जब पुलिस ही बलात्कार है तो न्याय किससे शिकायत करेंगे? न्याय के लिए किससे शिकायत करेंगे? जो हमारी बहन है उसके साथ इतना शोषण करते हैं, और इतना शोषण करने के बाद वो इतनी मजबूर हो जाती है आत्महत्या करने के बाद भी। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। वैसे बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके गृह मंत्री क्या बोलते? बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। अरे भाई, जो तुम बोलते हो बेटी पटाओ का नारा तुम सही कर रहे हो, अपने मंत्री संतरी सांसदों के साथ उस लड़की के साथ दरिंदगी करवा रहे हो। पर इसमें जो आरोपी है पुलिस वाला भी है, देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। भाई बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। सरकार किसकी है? देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। तो महिला सुरक्षा दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है।